हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द चैनल। चैप्टर हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज चल रहा है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आज पढ़ेंगे डिसऑनर ऑफ अ बिल। बिल का डिसऑनर हो जाना। डिसऑनर होना मीन्स अस्वीकृत हो जाना। बिल को अस्वीकृत, डिसऑनर मीन्स होता है अस्वीकृत हो जाना, अस्वीकृत होना डिसऑनर्ड कहलाता है। अभी तक जो हमने केसेस पढ़ लिए थे जिसमें बिल ऑनर्ड हो रहा था, ड्यू डेट पे बिल का पेमेंट हो रहा था, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यू डेट पे बिल का पेमेंट नहीं होगा। यदि ड्यू डेट पे बिल का पेमेंट ना हो तो वो बिल डिसऑनर्ड हो जाता है। और वो कौन सी केसेस होते हैं, चलो देख लेते हैं। व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ द बिल रिफ्यूजेस, जो बिल का एक्सेप्टर है या तो वो बिल को रिफ्यूज कर दे, ड्यू डेट पे बिल को रिफ्यूज कर दे, या इज अनेबल टू पे द अमाउंट, या फिर अमाउंट पे करने में सक्षम ना हो। और वो कौन से केस हो सकता है, इंसॉल्वेंसी। यदि फर्म दिवालिया हो गई, जिसको मैंने मटेरियल सेल किया है वो दिवालिया हो गया है, तो ऐसे केसेस में उसको इंसॉल्वेंसी बोल के क्या होगा, वहाँ पे पेमेंट रिकवर नहीं होगा। तो इन सारे केसेस में बिल जब हमारा ड्रॉवी के पास पहुँचेगा तो वो डिसऑनर हो जाएगा। क्लियर है? ड्यू डेट पे बिल जब ड्रॉवी के पास पहुंचेगा तो वो डिसऑनर हो जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल से सारी बातें समझेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चन होंगे, डिसऑनर्ड पे क्या एंट्री की जाएगी ये समझेंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री है व्हेन द ड्रॉवर इज द होल्डर ऑफ द बिल। व्हेन ड्रॉवर इज द होल्डर ऑफ द बिल, व्हेन, इसको मैं हटाता हूं। When drawer is the holder of a bill, ऑनर्ड के कंडीशन में 4 केसेस बन रहे थे। कौन कौन से? पहला केसेस था when bill is retained till the date of maturity, मीन्स ड्रॉवर के पास ही बिल होल्ड हो और ड्यू डेट पे उसका पेमेंट ड्रॉवर कलेक्ट करे जाके, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी, बिल को क्या करे, बैंक को दे दे कलेक्शन के लिए, तो बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, दूसरी कंडीशन थी। डिसऑनर के केस में भी वही कंडीशन बनेगी, व्हेन बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। यहाँ पे बैंक भी यदि बिल को ऑनर्ड करवाने के लिए जाएगा वो डिसऑनर्ड हो जाएगा। 2 केसेस हो गए। थर्ड केसेस क्या था, व्हेन बिल इज इंडोस्ड, बिल किसी को इंडोज कर दिया जाए, यहाँ भी बिल इंडोज किया जाएगा, लेकिन जब वो थर्ड पर्सन जिसको बिल हमने इंडोज किया है वो जब ड्यू डेट पे पेमेंट कलेक्ट करने जाएगा तो बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा। एंड द फोर्थ केसेस क्या था, फोर्थ केस वहाँ पे when the bill is discounting for the बैंक, बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा दिया जाए। ठीक है, यहाँ भी बिल को डिस्काउंट करवाया जाएगा। तो यहाँ भी जब बिल को डिस्काउंट करवा लिया जाएगा तो बैंक रिसीव करने जाएगा पेमेंट ड्यू डेट पे, बट क्या होगा, वहाँ पे बैंक को पेमेंट नहीं मिलेगा और वो बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा। तो ये पहला केसेस है हमारा, व्हेन ड्रॉवर इज द होल्डर ऑफ अ बिल, या बिल इज रिटेन टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी, किसके पास में, ड्रॉवर के पास में हो। क्लियर है? क्वेश्चन इसका है, अ सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000 टू बी ऑन 1 जनवरी 2017 एंड ऑन द सेम डे ही ड्रू अ बिल ऑन बी एट 3 months फॉर द अमाउंट। द बिल इज ड्यूली एक्सेप्टेड बट इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। अपेज ₹1,000 एज नोटिंग चार्जेस। रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ ए एंड बी। चलो इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोनों की बुकों में एंट्री करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है, ये लो, इन द बुक्स ऑफ ए कौन है, ड्रॉवर है जिसने बिल को ड्रॉ किया, और इन द बुक्स ऑफ बी कौन है, ड्रॉवी है। क्लियर है? सबसे पहले गुड्स सोल्ड किया गया, एंट्री कर ली जाए गुड्स सोल्ड की। तो एंट्री ड्रॉवर क्या करेगा अपनी बुकों में, एंट्री 50,000 का गुड्स सोल्ड किया गया है, इनको कैश नहीं मिला, इनके कौन बढ़ गए, डेटर बढ़ गए, देनदार बढ़ गए, डेटर बढ़ गए, देनदार। तो क्या बोलेंगे, ये एंट्री क्या करेंगे, ये बी अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट। 50,000 अमाउंट है, पुट कर देंगे अमाउंट। 1 जनवरी 17 की बात है ये, और सेम डेट में ये जो मिस्टर रॉबी हैं बी एंट्री क्या कर लेगा, सेम डेट में परचेज किया इन्होंने, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे किया इन्होंने, ए 50,000। ये कौन है, क्रेडिटर्स है, इंक्रीज कर गए तो क्रेडिट कर दिया। और यहाँ पे बी कौन है इनके, ए के डेटर है, इनसे रिलेशन क्या है, ये डेटर है। डेटर क्या होता है, एसेट होता है, इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट कर दिया। क्लियर है, जिसको नहीं आता है वो हमारी पहली क्लासेस जाके चेक कर ले, सारी चीज़ें वहाँ पे जस्टिफाई हैं। फर्स्ट एंट्री हैज कंप्लीटेड। नाउ 1 जनवरी 17 सेम डेट में बिल ड्रॉ किया, तो बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या हो जाएगी, ये अपने नाम को ये बी के नाम को यहाँ से हटा देंगे। मिस्टर ए क्या करेंगे, बी के नाम को यहाँ से हटा देंगे। तो बी के नाम को हटाएंगे तो क्या करेंगे, एक डेबिट एक बार क्रेडिट, काम खत्म। तो ये क्रेडिट में कर दो टू बी 50,000। इनकी जगह पे क्या रिसीव कर लिया इन्होंने, एक बिल रिसीव कर लिया जो 3 मंथ्स का है, बी आर अकाउंट डेबिट 50,000। एंट्री क्लियर है, सेम डेट में मीन्स 1 जनवरी 17 में ही ये बिल पे साइन करके इनको वापस कर देंगे। ये इनके लिए बिल्स पेबल हो जाएगा। बिल्स पेबल इनकी लायबिलिटी है और बी आर इनका बिल्स रिसीवेबल इनका क्या है, एसेट है। इनकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही, तो लायबिलिटी का इंक्रीज होना क्रेडिट कर देना। तो ए के नाम को ही हटाएंगे, ए डेबिट टू बिल्स पेबल, इनके लिए रिसीवेबल है, इनके लिए पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट 50,000। क्लियर है यहां तक एंट्री। अब देखो, द बिल इज ड्यूली एक्सेप्टेड इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। 1 जनवरी को बिल राइट किया गया, लिखा गया, तब 3 मंथ्स के बाद में ये क्या है इसकी ड्यू डेट। तो 3 मंथ्स, 1 जनवरी से 3 महीने जोड़ो तो जनवरी से फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। 1 अप्रैल को हो रहे हैं 3 महीने, पर 3 दिन का ग्रेस पीरियड लगेगा, तो ये हो जाएगा 4 अप्रैल। क्लियर है। चलो देखो क्या होता है। ए पहुंचे बी के पास में वो बिल लेके और बोले कि 3 महीने इसके पूरे हो गए, आज इसकी ड्यू डेट है, इसका कृपया पेमेंट करिए। बी ने उसका पेमेंट नहीं किया ड्यू डेट पे, तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से एंट्रीज उल्टा स्टार्ट हो जाएंगी चलना। उल्टा मीन्स मतलब सब कुछ उलट पुलट नहीं हो जाएगा। जहाँ पे बिल्स बी आर की एंट्री होंगी वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जहाँ जहाँ बी आर है उनको चेंज करना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे बिल्स पेबल कहाँ पे पड़ा हुआ है, क्रेडिट में, और यहाँ पे कहाँ पड़ा हुआ है, डेबिट में। तो ये डेबिट वाला क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो क्या करोगे, इसको एक डेबिट एक क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा। ये देखो बी के नाम को फिर से बढ़ाएंगे, बी डेबिट टू बी आर अकाउंट। क्लियर है। अच्छा, इन्होंने एक नोटिंग चार्ज भी लगाया। नोटिंग चार्ज मीन्स केस कर दिया बी के ऊपर, पेमेंट नहीं दिया मैं तुमको केस करूंगा, तुमको कोर्ट में घसीटूंगा। इसके लिए एक बाकायदा कोर्ट में इसका एक विभाग है, बाकायदा इसका एक विभाग है, और वहाँ से जाके इन्होंने इनको एक रजिस्ट्री कर दी कि आपका फला फला बिल डिसऑनर्ड हो चुका है। तो क्या किया, उसमें जो रजिस्ट्री वगैरह की उसमें नोटिंग चार्जेस लगे, कुछ चार्जेस लगे, चार्जेस भी ऐड कर देंगे इनके ऊपर कि ये चार्जेस भी तुम ही दोगे अब। और वो चार्जेस थे 1000 रुपीज़ के। तो क्या गया इनका, कैश चला गया, इसको बोलेंगे कैश अकाउंट। अब देखो 1000 का तो कैश गया, और बी आर कितने का था, 50,000 का। अब टोटल ये बी से कितना पैसा लेंगे, बी से कितना पैसा लेंगे, अब 50,000 नहीं लेंगे ये, अब लेंगे बी से 51,000, क्योंकि इन्होंने नोटिंग चार्जेस भी जोड़ दिया किसके ऊपर, बी के ऊपर। नोटिंग चार्जेस का खर्चा आया, आप उठाओगे, मैं क्यों उठाऊँ, मेरी थोड़ी ना फॉल्ट है। तो क्या करेंगे, अब ये इनसे रिसीव करेंगे 51,000 रुपये।
क्लियर है? ये एंट्री भी उल्टा करो, क्या हो जाएगा? बीपी अकाउंट डेबिट और नोटिंग चार्जेस इनका एक्सपेंस हो गया, तो क्या लिखेंगे? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू। आप ये मिस्टर ए को पैसा कितना देंगे? ए, तो बिल्स पेबल इनका 50,000 का था, 1,000 का नोटिंग चार्जेस, टोटल अब देंगे ये 51,000 ए को। क्लियर है? क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। अब देखो फर्स्ट एंट्री एंड सेकेंड एंट्री सेम रहेगी। ऑनर्ड के केस में भी हम लोग यही एंट्री करते थे जब गुड्स को सेल करते थे, तो बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड देन बिल ड्रॉ करते थे, तो बिल ड्रॉ करने की एंट्री करते थे बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। ये तो ऑनर्ड के केस में भी हो रहा था। यहाँ पे भी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, फर्स्ट एंट्री यही होती थी ऑनर्ड के केस में भी, और डिसऑनर के केस में भी वही एंट्री हो रही है, और सेम एंट्री यहाँ भी हो रही है ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। जब बिल को एक्सेप्ट करेगा तो सेम एंट्री वहाँ भी यही हो रही थी, और डिसऑनर्ड के केस में भी वही एंट्री हो रही है। ये एंट्री यहाँ से चेंज हो रही है सारी, ये देखो ये एंट्री चेंज हो रही है जब हमारा बिल डिसऑनर्ड, क्योंकि ड्यू डेट पे वहाँ ऑनर्ड हो रहा था। अगर जो ये बिल ऑनर्ड हो जाता तो क्या एंट्री हो जाती है यहाँ पे? ये जो एंट्री हो रही है ये एंट्री ना होती, यहाँ पे एंट्री क्या हो जाती? इनको क्या मिल जाता? बी आर चला जाता है, इनको कैश मिल जाता है, तो क्या बोलते हैं? ये कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। क्लियर है? यही एंट्री होती है ऐसे, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, इनके पास से चला जाता और ये 50,000 रिसीव हो जाते और केस क्लोज हो जाता। सेम ये क्या करते हैं? अपना बिल्स पेबल ले लेते हैं इनसे, तो ये बीपी ले लेते हैं, ये देखो बीपी पड़ा हुआ है, ये क्या करते हैं? अपना बीपी ले लेते हैं, बिल्स पेबल अकाउंट टू क्या दे देते? ये क्या दे देते हैं इनको? कैश दे देते हैं, कैश अकाउंट 50,000। बट ये हुआ नहीं, केस हो गया उल्टा, क्योंकि ऑनर्ड हुआ नहीं, हो गया डिसऑनर्ड, और जब डिसऑनर्ड हो गया तब क्या कर देंगे? एंट्री बना देंगे ये स्टार वाली। स्टार वाली एंट्री क्या बन जाएगी? देखो क्या होता है जब बिल डिसऑनर्ड हो गया, बी जो इनके क्या हैं? मिस्टर ए के डेटर हैं, इन्होंने कहा तुमने तो गड़बड़ कर दिया, अब मैं तुम्हारे नाम को रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि क्या है ये? डेटर हैं, और डेटर इनके एसेट होते हैं, डेटर एसेट होते हैं, तो एसेट को बढ़ाएंगे फिर से, और इस बार 51,000 रुपये से बढ़ाएंगे, क्योंकि 1,000 रुपये का इन्होंने नोटिंग चार्जेस खर्च कर दिया, और वो पैसा भी वो बी से रिसीव करेंगे। तो अब ये डेटर जो बन गए 51,000 रुपये से बन गए डेटर। क्लियर है? यहीं पे देखो क्या हुआ, पहले इनको 50,000 देना था, बट ये फॉल्ट इन्होंने कर दी। फॉल्ट क्या कर दी? पेमेंट नहीं किया ड्यू डेट पे, अब इनको भुगतना पड़ा 1,000 रुपये अपने पास से, ये 50,000 को देना पड़ा था, बट यहाँ पे डिसऑनर्ड हो गया, तो क्या करेंगे? ए के नाम को फिर से अपने यहाँ ये रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ए इनके क्रेडिटर हैं, इसलिए क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी इंक्रीज कर गई इनकी, और लायबिलिटी के रूप में ए बैठे हैं, तो ए को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे 51,000 से। इस बार ये 51,000 से क्रेडिट कर रहे हैं, किसको? ए के नाम को, क्योंकि इसके साथ साथ में इन्होंने लगाया नोटिंग चार्जेस अकाउंट। ठीक है, नोटिंग चार्जेस का भी 1,000 रुपये जोड़ दिया है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो रहा है। ये पहला केस था हमारा, जब बिल कौन लेके पहुंचा था इनके पास में? ड्रॉवर ही पहुंचा था ड्रॉवी के पास में बिल लेके। इसके और बहुत सारी कंडीशंस हैं जब हमारा बिल डिफरेंट हाथों में जाएगा और वहाँ से फिर ड्रॉवी के पास आएगा, और जब डिसऑनर्ड होगा तब प्रॉब्लम थोड़ी और क्रिएट होंगी। तो देखेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को